जो लोग ये बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन लोग जो हैं लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए क्या आपको पैसे मिले हैं? और जो लोग ये विरोध करते हैं क्रिश्चियन लोगों का, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस दुनिया में मुझे हर तरह की रिचुअल्स करने पसंद थे, लेकिन एक ही था जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था, वो थे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मैं यीशु मसीह की कट्टर विरोधी था यीशु मसीह का, और मैं यीशु मसीह के लोगों से नफरत करता था। और मैं अपने मन में ये सोचता था कि ये छोटी जाति के लोग हैं, मतलब ये नीच लोग हैं, मैंने ये समझता था। क्योंकि जिस लेवल में मैं बैठता था, उठता था, तो उस लेवल में मतलब इन लोगों को छोटा और नीच ही समझा जाता है। जैसे आजकल पूरी दुनिया समझती है कि ये लोग तो ये धर्म बदलते हैं, और यही मेरे दिमाग में भी था कि ये लोग हमारा धर्म बदलते हैं, ये लोग हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बातों में लेकर जाते हैं। तो ये तो मुझे था कि ये कहते थे कि ये लोगों को लालच देते हैं। तो मेरे मन में था कि लालच तो गरीबों को दिया जाता है, किसी अमीर इंसान को कोई लालच नहीं दे सकता। तो मैं यीशु मसीह का विरोध करता था। जब मैं ये बात बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे साथ जो थे वो क्रिश्चियंस लड़के पढ़ते थे, और हम उनका मजाक उड़ाते थे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हमें बोलते हो पहले अपने भगवान को जाकर सूली से तो उतार लो, कि आज तक वो लटका हुआ तुमसे वो तो उतरा नहीं है। और पवित्र वर्ड हालेलुया, उसको मैं इतना गंदा कर कर बोलता था, उसका मजाक उड़ाता था, और भरी भीड़ में मैं उड़ाता था। मैं यीशु मसीह का बहुत बड़ा विरोधी था। मुझे यीशु नहीं पसंद था। हाँ, दुनिया में हर एक चीज पसंद थी, मरना पसंद था, लेकिन यीशु नहीं पसंद था मुझे। अगर पैसे की बात करते हैं तो जिस इंसान ने इतना पैसा नशे पर खर्च किया उसे कौन खरीद सकता है, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात कि पैसा ना तो कभी दिया जाता है और ना ही कभी कोई लेता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर किसी इंसान को पैसे से खरीदा जा सकता है, तो देखिए अगर आज आपने उसे कुछ पैसे में रकम देकर खरीद लिया, तो क्या वो सदा उस रकम से बना रहेगा? जिस दिन आप उसे वो रकम नहीं देंगे, वो आपसे टूटकर चला जाएगा, वो आपसे टूटकर वापस चला जाएगा, ठीक है? और क्या आप सारी जिंदगी, मुझे ये बात बताइए, किसी इंसान को खरीद कर रख सकते हो? अगर पास्टर्स के पास इतना ही पैसा हो तो क्या वो इन टेंट के बीच में सेवकाई करें? क्या वो अपने महल ना बना ले? क्या वो गोल्डन की छतें ना बना ले? अगर उनके पास इतना ही पैसा, अगर इतने क्राउड से हम पैसे देकर हम उनसे गवाहियां दिलवाते हैं, अरे भाई किस किस से गवाही दिलवाएंगे? आपको पता है, अगर हम किसी को पैसा देते हैं, आज उससे हम झूठी टेस्टिमनी दिलवाएंगे ना, कल को वो जाकर बोलेगा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, ये इन्होंने मुझसे पैसे देकर करवाया है। और मैं सच में बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए थे, और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाया था। और प्रभु यीशु मसीह ने तो सिर्फ हमें प्रेम करना सिखाया है। अब बताइए, अगर मैं इतनी जगहों पर गया, अगर मेरा वहां पर जाकर धर्म बदली नहीं हुआ, तो क्रिश्चियनिटी में आकर मेरा धर्म कैसे बदली हो सकता है? और धर्म बदली होने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नाम से धर्म बदली नहीं होता। और धर्म बदली नहीं होता, यीशु मसीह कभी भी धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। अब एक इंसान, मैं मर रहा था, मुझे उसने जीवन दे दिया। अब यहां मेरा धर्म बदली हुआ कि मेरा जीवन बदली हुआ? ये तो आप खुद डिसाइड कीजिए ना कि आप लोग क्या सोचते हैं। देखिए, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलने के लिए आया, वो जीवन बदलने के लिए आया है, और उसके पास आने के बाद जीवन ही बदलता है। देखिए, मैंने नशा छोड़ दिया, अब मेरा धर्म बदली हुआ क्या? मैंने गलत जीवन छोड़ दिया, अब मेरा धर्म बदली हुआ क्या? मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मेरा धर्म बदली हुआ क्या? मैंने लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, लालच, चोरी, ठगी करना छोड़ दिया, क्या मेरा धर्म बदली हुआ? आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये मेरा धर्म बदली हुआ या मेरा जीवन बदली हुआ। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, आप खुद इस जवाब को अपने मन से ढूंढिए। क्या इस इंसान का धर्म बदली हुआ या इसका जीवन बदली हुआ? और ऐसे ही जो आज हमारे पास आते हैं, हम उन्हें यही सिखाते हैं, भाई चोरी छोड़ दो, पाप छोड़ दो, क्योंकि पाप की वजह से बीमारियां हैं, पाप की वजह से तुम इस चीज में फंसे हुए हो। वो पाप छोड़ते हैं, ना कि अपना धर्म छोड़ते हैं। वो
वो सिर्फ पाप करना छोड़ते हैं, और जब पाप छूट जाता है, पाप की वजह से ही तो बीमारियां आई हैं, और पाप की मजदूरी तो मौत है। इंसान लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलोच बक रहा है, और फिर उसको बीमारियां आती हैं। ये बताइए मुझे कि अगर इंसान ये सब कुछ करना छोड़ देता है तो क्या उसका जीवन बदलना क्या अच्छी बात नहीं थी? मैं तो कहता हूं कि अगर किसी इंसान का जीवन बदल गया तो देखिए, ये संसार कहता है कि सारे रास्ते एक ही हैं ऊपर जाने के लिए, तो फिर क्या हो गया अगर उसने क्रिश्चियनिटी का रास्ता अपना लिया? तो अगर उसने क्रिश्चियनिटी का रास्ता अपना लिया तो क्या हो गया? क्योंकि आप ही तो बोलते हैं लोग कि सारे रास्ते एक ही हैं, तो फिर क्या हो गया अगर कोई इस रास्ते से होकर ऊपर चला जाएगा? क्योंकि सारा वर्ड सिर्फ साल्वेशन के पीछे भागता है, और असली और प्योर और श्योरिटी से साल्वेशन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। और मुझे और कुछ नहीं मिला। लोग कहते पैसा मिला, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे साल्वेशन मिली है, मुझे मुक्ति मिली है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और यही हर एक इंसान को मिलेगी जो यीशु मसीह में आएगा, ना कि उसे पैसा मिलेगा। पास्टर जी, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको आपके साथ मिलाया, और आपने अपनी गवाही को, इतनी जो स्ट्रॉन्ग गवाही है, हमारे साथ शेयर किया। इस गवाही के द्वारा काफ़ी लोग बचाए जाएंगे। पूरी गवाही यीशु की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है पास्टर जी, कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे पास आए, इतनी दूर आए, अपनी गवाही को शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह।